हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ हार्ट एंड फायर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोगम ने मिस्टर जून और ग्रैंडमा से ताई को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं इससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर जून बहुत ज़्यादा लीनियंट पर्सन थे, इस वजह से वह लोग मान जाते हैं। ताई अपने रूम में बैठी थी और बोगम किसी को कॉल में बात कर रहा था। नहीं, अब मुझे तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो कि उसके बाप की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई जब तुम सिर्फ 6 साल के थे। तुमने तो अपनी माँ का प्यार भी नहीं देखा। पर मैं उसे कभी भी इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था, और उस टाइम हमारे से भी छोटी वो बच्ची थी। और तुमने मुझसे कहा था कि उसे इतना ज़्यादा हर्ट नहीं किया जाएगा, बस हम उसे सबक सिखा रहे हैं। और तुम देख रहे हो ना अब उसकी हालत। मतलब तुम्हें अब अपनी मॉम की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके दर्द से पिघल गए। चुप रहो, मैंने कहा ना कि नहीं। मेरी मॉम भी हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मैं उनका बेटा होकर ऐसी किसी मासूम लड़की को नहीं। अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। देखो बोगम, जो हमने इतने दिनों से किया है वो सब बेकार हो जाएगा। उसने अभी तक सबक नहीं सीखा है। मुझे मतलब नहीं है कि उसने सबक सीखा है कि नहीं। मैं किसी का दर्द नहीं देख सकता। तुमने मुझे बस बोला था कि हम उसको छोटा मोटा सबक सिखाएंगे। अब मैं बात भी नहीं करना चाहता। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो बोगम, कुछ बात नहीं करनी। मुझे आज के बाद कॉल मत करना। बोगम गुस्सा होकर कॉल कट कर देता है। जंगकुक जियोन मैंशन के गेट पर खड़ा था। वह पूरे जियोन मैंशन को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, और उसके पैर अंदर जाने के लिए गवाही नहीं दे रहे थे, मीन्स कांप रहे थे। जंगकुक बड़ी हिम्मत कर जियोन मैंशन के अंदर चल पड़ता है। ग्रैंडमा जैसे ही जंगकुक को देखती है, वह फौरन जंगकुक के पास आकर उसे हक कर लेती है। कुकी बच्चा, मैं तो तरस गई तेरा चेहरा देखने के लिए। पूरा 1 साल बाद तुझे मेरी याद आई। जंगकुक मानो अपने फेस पर एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल लेकर आ जाता है, पर इधर उधर देखते हुए जैसे उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही हो। ग्रैंडमा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडमा। बैठ। ग्रैंडमा उसे सोफे पर बैठाती है। जंगकुक सिंगल सोफे पर बैठ जाता है और ग्रैंडमा उसके सामने। ग्रैंडमा बड़े ही खुश होते हुए जंगकुक से बातें कर रही थी। वैसे कुकी, आज यहाँ कैसे? ग्रैंडमा, वो मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ दिन यहीं रहूँ। क्या यहाँ? जंगकुक हिचकते हुए हाँ में सर हिलाता है। आज पहली बार भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो चाहती हूँ कि हर महीने तेरे घर में रेनोवेशन चले और तू यहाँ पर आ जाए। इसी बहाने तेरा चेहरा देखने के लिए तो मिल जाएगा मुझे। ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर ताई आती है। ताई की तरफ जंगकुक की पीठ थी, जिसकी वजह से वह जंगकुक का चेहरा नहीं देख पाई। ग्रैंडमा ताई को देखकर फौरन उसे अपने पास बुलाती है। ताई जैसे ही वहाँ पर बैठती है, वह जंगकुक को देखकर डर जाती है, पर खुद को कंट्रोल करते हुए ग्रैंडमा के पास बैठ जाती है। कुकी, इससे मिल, ये बोगम की होने वाली वाइफ है, किम तायोंग। ये सुनते ही जंगकुक के फेस पर गुस्सा आने लगता है, जो ग्रैंडमा पहचान नहीं पाती, पर ताई को एहसास हो चुका था। ये बहुत अच्छी बच्ची है। मुझे सेम तुम्हारी मॉम की याद आती है इसे देखकर। बिल्कुल इसके जैसा हार्ट था उसका, बिल्कुल प्योर हार्टेड। और आंखों में तो इतनी मासूमियत है कि क्या ही बोलूँ। मुझे सच में बिल्कुल तेरी मॉम की छवि लगती है इसमें, बिल्कुल उसके जैसी भोली। तभी ग्रैंडमा बोलते बोलते चुप हो जाती है। अब तो जंगकुक का मानो पारा बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका था। उसे अजीब सा फील होने लग गया था। वह वहाँ से खड़ा होता है। ग्रैंडमा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और बिना ग्रैंडमा की तरफ देखे वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ निकल जाता है। ग्रैंडमा की भी आंखें थोड़ी सी भर चुकी थी। ताई ये देख लेती है और मन ही मन में कहती है, इन्हें बस सबको हर्ट करना आता है, दूसरों की फीलिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है।
तभी ताए ग्रैंडमा का मूड ठीक करने के लिए कहती है, ग्रैंडमा क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे हमेशा से ही इस जंकुक का ही दुख लगा रहता है। ये अभी भी अपनी मॉम के दुख से बाहर नहीं निकल पाया। ताई ने जंकुक के बारे में कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वह ग्रैंडमा को कंफ्यूजन नज़रों से देखने लगती है। क्या हो गया जंकुक को ग्रैंडमा? क्या ही होगा उस बच्चे का जिसने अपनी मॉम को अपने सामने मरते हुए देखा है। कितना अजीब हो गया मेरा बच्चा। पहले कितना मासूम था, कितना भोला था, पर जब से इसकी मॉम गई है तब से इसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ताए अब जानना चाहती थी कि जंकुक के साथ क्या हुआ है, तो ताए ग्रैंडमा से पूछने लगती है, ग्रैंडमा क्या हो गया जंकुक की मॉम को? जब ये 7 साल का था तब ये बस से आ रहे थे तो वहाँ पर कुछ गुंडे लोगों ने इसकी मॉम को मार दिया। तब से ये बहुत ज़्यादा अजीब हो गया, डरने लग गया। इसकी मॉम की याद इसे हर टाइम परेशान करती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया। तो हमें डॉक्टर ने सजेशन किया कि इसकी मॉम की यादों से इसको बाहर रखना पड़ेगा। और इसके डैड ये घर छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें जंकुक की मॉम की यादें बसी थी जो उसे अपनापन लगाती थी। इस वजह से इसके डैड ने जंकुक को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और वहाँ से जंकुक जब 23 साल का हो गया था तब आया। और तभी ये सीधा यहाँ पर नहीं आया, इसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया और फिर विला ख़रीदा। इसने अपनी तरक्की खुद कमाई है ताए, इसने बहुत मेहनत की है। मैंने अपने छोटे से बच्चे को मेहनत करते हुए देखा है, तरसते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। मुझे इस पर बहुत दया आती है और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब इसे दुख आता है और ये किसी को शिकायत नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हमसे शिकायत करे, कुछ कहे। अगर उसे ये घर पसंद नहीं है तो बोले ना हमसे, पर कभी उसने कुछ नहीं कहा और कभी यहाँ वापस भी नहीं आया। जब भी आता भी था तो 1-2 घंटे के बाद वापस अपने विला चला जाता था। मेरा बच्चा आज इतने सालों बाद कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ताई को ग्रैंडमा की बातें सुनकर जंकुक के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग रहा था। ग्रैंडमा ताई की तरफ देखती है और उसके बालों पर हाथ फेरती हुई कहती है, बेटा तुम उदास क्यों हो गई? अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी ही एक सीधी सादी लड़की मेरे कुकी को भी मिल जाए और उसको पास्ट भुलाने में उसकी मदद करे। वो कुछ बताता नहीं है पर अंदर ही अंदर अकेला है, मैं जानती हूँ। ताए ग्रैंडमा की तरफ देखती है और माहौल को लाइट करते हुए कहती है, ग्रैंडमा आपको कैसे पता कि मैं अच्छी हूँ? क्या पता मैं बहुत बुरी हूँ? ग्रैंडमा ताए के सर पर हाथ फेरती है और उसे अपनी तरफ हक करते हुए कहती है, बेटा मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, सब जानती हूँ कि कौन कैसा है। ताए मुस्कुरा देती है। ताए को कुछ ही देर में ग्रैंडमा से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। उसे ग्रैंडमा कुछ अपने सी फील होती थी। ताए रात को किचन में पानी पीने गई थी, तभी लाइट वहाँ पर चली जाती है जिससे ताए थोड़ा सा डर जाती है और एक ही जगह पर जम जाती है। हल्की हल्की बाहर से रोशनी आ रही थी जिससे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। ताए मन ही मन में कहती है, ये अचानक से किचन की लाइट क्यों बंद हो गई? बाकी जगह तो आ रही है। तभी ताए को एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से हक किया है और उसके कानों के पास आकर हल्के से फुसफुसाता है, क्यों मुझसे दूर जाने की सोच रही हो? बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरी हो और मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती तुम। ताए जंकुक की आवाज़ सुनते ही पीछे पलटती है और उसे जोर से धक्का देती है और उससे दूर हटती है। जंकुक फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद के करीब खींच लेता है और कहता है, तुम मेरी हो ताए, बस मेरी। मैं अपनी गलती मानता हूँ पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। जंकुक मुझे छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। हाँ चिल्लाओ ना, बताओ सबको कि तुम मेरी हो
और मेरी हो चुकी हो। अब मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि कोई तुम्हें बोगम की वाइफ कहे। तुम बस जंगकुक की वाइफ हो, जंगकुक की हो। जंगकुक अपना चेहरा ताई के करीब करता है। ताई अपना सर घुमाने लगती है तो जंगकुक ताई का चेहरा पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वहीं ताई स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देती है। जंगकुक ताई के नेक पर भी जाकर लिक करता है। कल ही तुम मेरी बाहों में थी और आज आज किसी और से शादी करने का सोच रही हो? बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरी हो, मेरी। जंगकुक अपने हाथों को ताई की बॉडी पर रब करने लगता है, जिससे आज ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जंगकुक ने ताई को अपने शरीर से बिल्कुल चिपका रखा था और वहीं ताई बार बार जंगकुक से दूर होने की कोशिश कर रही थी। तभी ताई अपनी पूरी जान लगाकर जंगकुक को खुद से दूर करती है और खींचकर एक थप्पड़ जंगकुक के मुंह पर जड़ देती है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकती? तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। लगता है तुम यही समझ रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बात भी तो यही है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर खुद का तो कर सकती हूँ। ताई फौरन सेल्फ से नाइफ उठा लेती है और खुद की कलाई पर रख लेती है। मैं खुद को ही मार देती हूँ, किस्सा ही ख़त्म। ताई अपने हाथ पर जोर से नाइफ गाड़ देती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। जंगकुक ये देखकर डर जाता है। ताई वेट, देखो देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। छोड़ दो इसे, चोट लग जाएगी तुम्हें। तुम भी तो यही कर रहे हो ना जंगकुक? आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ प्लीज़ ड्रॉप द नाइफ, प्लीज़। नहीं, तुम सच में मुझे बहुत परेशान कर रहे हो जंगकुक। तुम्हारी वजह से मैं पल पल मर रही हूँ। तो आज ये किस्सा यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना? नहीं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। प्लीज़ मत करो, मत करो। इतने में जंगकुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।